हेलो दोस्तों, लूसेंट का जो सीरीज चल रहा था आज उसकी 5वीं क्लास है और इसमें इसके पहले की सारी क्लासें हो चुकी हैं। इसमें आगे क्वेश्चन है, उसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा महाधिकार पत्र कहा जाता है। ऑप्शन ए है वुड के घोषणा पत्र 1854 को, और ऑप्शन बी है हंटर आयोग के प्रतिवेदन को, और ऑप्शन सी है रैले आयोग के प्रतिवेदन को, और ऑप्शन डी है सैडलर आयोग 1917 के प्रतिवेदन को। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वुड के घोषणा पत्र को। वुड के घोषणा पत्र को इसलिए मैग्ना कार्टा कहा जाता था क्योंकि भारतीय शिक्षा में बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन लाया था। और हंटर आयोग जो है 1882 ईस्वी में आया था, इसे भारतीय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। और ये लॉर्ड रिपन के समय में आया था। रैले आयोग को विश्वविद्यालय आयोग भी कहा जाता है। और ये सैडलर आयोग, इसे कोलकाता विश्वविद्यालय आयोग भी कहा जाता है। और इस कोलकाता विश्वविद्यालय के उसको देखने के लिए कि उसमें अनेक परिवर्तन करने के लिए ये सुझाव लाया गया था। अगला क्वेश्चन, किसने 1911 में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने वाला विधेयक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रस्तुत किया, जिसे प्राथमिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता था? इसका आंसर बताना है। ऑप्शन ए है गोपाल कृष्ण गोखले, और ऑप्शन बी है लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, और ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोपाल कृष्ण गोखले। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है, और इन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया था, जिसकी वजह से इन पे लाठीचार्ज हुआ और इनकी मृत्यु हो गई थी। और लाला लाज की मृत्यु का बदला लेने के लिए भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव ने ब्रिटिश पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या 11 दिसंबर 1928 को किया था। और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। और अगला क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जाना जाता है, और इनको नेताजी जर्मनी का चांसलर हिटलर ने कहा था। अगला क्वेश्चन, शिक्षा से संबंधित आयोग समिति की पहचान करें। इसमें बताना है कि कौन सा पहले आयोग बना था। ऑप्शन पहला है होंग समिति 1929, ऑप्शन बी है लिंडसे आयोग 1929, और ऑप्शन तीसरा है सप्रू समिति 1934, और चौथा है सार्जेंट योजना 1944। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4। अगला क्वेश्चन, है किस सिद्धांत का यह अर्थ था कि शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को दी जाए, इस वर्ग से छन छन कर शिक्षा का प्रभाव जन साधारण तक पहुँचे? इसको बताना है कि किसने कहा था। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत। इसको दिया था लॉर्ड मैकाले ने। अगला क्वेश्चन है भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है चार्ल्स ग्रांट, ऑप्शन बी है मार्स मैन, ऑप्शन सी है विलियम जोन्स, ऑप्शन डी है जॉन मार्स। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चार्ल्स ग्रांट। अगला क्वेश्चन है हिंदू कॉलेज कलकत्ता 1817 जो कि पाश्चात्य पद्धति पर उच्च शिक्षा देने का प्रथम कॉलेज था, जिसका धार्मिक शिक्षा से कोई संबंध नहीं था, की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है डेविड हेयर, ऑप्शन बी है विलियम जोन्स, ऑप्शन सी है मैकाले, और ऑप्शन डी है जॉन मार्शल। इसको दिया था डेविड हेयर ने, और इसका समर्थन वो राजा राम मोहन राय ने भी किया था।
विलियम जोन्स हैं, इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 ईस्वी में की थी। मैकाले भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक कहा जाता है। और जॉन मार्शल ब्रिटिश पुरातत्व विभाग के निर्देशक थे और इन्होंने भारत में इन्होंने हड़प्पा सभ्यता के समय हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई करवाई थी। अगला क्वेश्चन है भारतीय दस्तकारी उद्योग के पतन के कारण थे। ऑप्शन ए है अंग्रेजों द्वारा भारतीय बुनकरों के तैयार माल को कम से कम मूल्य पर। और ऑप्शन बी है अंग्रेजों द्वारा कच्चे माल पर नियंत्रण। ऑप्शन सी है अंग्रेजों में आयात की जाने वाली भारतीय वस्तुओं पर भारी आयात का। और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है भारत में अनौद्योगिकीकरण या प्राक औद्योगिकीकरण की अवधि थी। ऑप्शन ए है 1757 और ऑप्शन बी है 1800 से 1850। ऑप्शन सी है 1850 से 1947। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1800 से 1850 तक। अगला क्वेश्चन है भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब आरंभ हुई थी। ऑप्शन ए है 1550 ईस्वी में। ऑप्शन बी है 1650 ईस्वी में। ऑप्शन सी है 1750 ईस्वी में और ऑप्शन डी 1850 ईस्वी में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1850 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है भारतीय बुनकरों की दयनीय हालात पर किस गवर्नर जनरल ने टिप्पणी की। इनका दुख दर्द समूचे इतिहास में अतुलनीय है। कपड़ा बुनकरों की हड्डियों से भारत की धरती सफ़ेद हो गई। ये बताना है किसने कहा था। ऑप्शन ए है लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन बी है विलियम बेंटिंग। ऑप्शन सी है लॉर्ड डलहौजी और ऑप्शन डी है लॉर्ड कैनिंग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विलियम बेंटिंग। कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जनक कहा जाता है और ये लॉर्ड डलहौजी भारत में इन्होंने रेल की शुरुआत 1853 ईस्वी में की थी और लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। अगला क्वेश्चन वेपिस्ट मिशनरियों की त्रिमूर्ति जोशुआ मार्शमैन, विलियम कैरी एवं विलियम वार्डेन श्रीरामपुर को अपना कार्यक्षेत्र चुना, जिस कारण उसे श्रीरामपुर त्रयी के नाम से भी जाना जाता है। यह श्रीरामपुर स्थित है। ऑप्शन ए है बंगाल में। ऑप्शन बी है गुजरात में। ऑप्शन सी है तमिलनाडु में और ऑप्शन डी है केरल में। इसका आंसर होगा बंगाल में। अगला क्वेश्चन भारत में रेलवे के निर्माण के कारण थे। ऑप्शन ए है ब्रिटिश उद्योगों में उत्पादित वस्तुओं की तेजी से खपत एवं ब्रिटिश उद्योग के लिए भारत के विभिन्न भागों से कच्चे माल की आपूर्ति। और ऑप्शन बी है विस्तृत भारतीय साम्राज्य को एक राजनीतिक प्रशासनिक सूत्र में आवाज करना। और ऑप्शन सी है आंतरिक विद्रोह व बाह्य आक्रमण के दौरान सेना का तेजी से आवागमन। और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है किसने भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग का अग्रदूत जननी की संज्ञा दी थी। ऑप्शन ए है लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन बी है कार्ल मार्क्स। ऑप्शन सी है दादा भाई नौरोजी और ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल है और दादा भाई नौरोजी ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखे थे। और ये महात्मा गांधी कांग्रेस का एक ऐसा अधिवेशन था बेलगांव का जिसकी अध्यक्षता किए थे 1924 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन
पहली आधुनिक पटसन मिल स्थापित हुई? ऑप्शन ए है रिसड़ा बंगाल, ऑप्शन बी है बम्बई, ऑप्शन सी है भड़ौच और ऑप्शन डी है सूरत। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रिसड़ा बंगाल। अगला क्वेश्चन है पहले आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई? ऑप्शन ए है बिहार में, ऑप्शन बी है बंगाल में, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र में और ऑप्शन डी है तमिलनाडु में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार में। अगला क्वेश्चन है बिखरे हुए स्वायत्त गांव के कवच को इस्पात के रेल दिया गया और जिसमें जीवन रक्त का हास हो गया या किसने कहा था? ऑप्शन ए है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी है बुकानन, ऑप्शन सी है विलियम जोन्स और ऑप्शन डी है लॉर्ड डलहौजी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बुकानन। अगला क्वेश्चन भारतीय राजाओं द्वारा कर लेना सूर्य द्वारा भूमि में पानी लेने मान था जो द्वारा लिया गया कर भारत में वर्षा करके में ही वर्षाकर्ता की पुनः वर्षा के रूप में भूमि पर उर्वरता देने के लिए नाप आता या पर यह कथन किसका है? ऑप्शन ए है आर.सी. दत्त, ऑप्शन बी है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी है दादा भाई नौरोजी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आर.सी. दत्त। अगला क्वेश्चन हमारी पद्धति बहुत कुछ स्पंज की तरह काम करती है। यह गंगा के तटों में सभी अच्छी चीज़ों को सोख लेती है और टेम्स के तटों पर उन्हें निचोड़कर गिरा देती है। यह उक्ति किसकी है? ये बताना है कि किसने कहा था। ऑप्शन ए है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी है आर.सी. दत्त और ऑप्शन डी है जॉन सुलीवान। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जॉन सुलीवान। अगला क्वेश्चन कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए? इसका आंसर बताना है। ऑप्शन ए है कराची अधिवेशन 1931, ऑप्शन बी है सूरत अधिवेशन 1907, ऑप्शन सी है लखनऊ अधिवेशन 1916 और ऑप्शन डी है लाहौर अधिवेशन 1929। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कराची अधिवेशन 1931। इसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने की थी। सूरत अधिवेशन 1907 में गुजरात में हुआ था। इसमें कांग्रेस में दो दलों का विभाजन हो गया था, नरम दल और गरम दल। लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी और इसमें दोनों दल एकजुट हो गए थे। लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था। अगला क्वेश्चन कांग्रेस के कराची अधिवेशन मार्च 1931 के अध्यक्ष कौन थे? ये पहले क्वेश्चन में था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन इसको सुमेलित करना है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। स्ट्रेची आयोग ये आकार से संबंधित आयोग है और किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था ये बताना है। ऑप्शन ए है स्ट्रेची आयोग 1880 और लियाल आयोग 1897 और मैकडोनल्ड आयोग 1900 और ऑप्शन डी है वुडहेड आयोग 1943 से 44। तो स्ट्रेची आयोग आया था
स्ट्रेची आयोग आया था ये लॉर्ड लीटन के समय, और ये लियाल आयोग 1897, लॉर्ड एल्गिन, और सी वाला मैकडोनल्ड, इसका लॉर्ड कर्जन हो जाएगा, और वुड हेड आयोग इसका हो जाएगा लॉर्ड बेवेल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन, 20वीं सदी के पूर्वार्ध में देश का भीषणतम अकाल 1942-43 में कहाँ पड़ा था? ऑप्शन ए है बंगाल, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है राजस्थान, और ऑप्शन डी है गुजरात। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बंगाल। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में निम्नलिखित में से कौन कौन से उद्योग धंधे विकसित हुए? इसमें बताना है। पहला है जूट, दूसरा है कोयला, तीसरा है लोहा व इस्पात, और चौथा है मशीनों के पुर्जे, और पांचवा है सूती कपड़ा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, 1938 ईस्वी के अंत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर जो राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई उसके अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है BKRV राव, और ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है सरदार पटेल, और ऑप्शन डी है राजेंद्र प्रसाद। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। सरदार पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं ने दी थी, और राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन, अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता कब प्रचारित किया था? ऑप्शन ए है 1879, और ऑप्शन बी है 1881, ऑप्शन सी 1883, और ऑप्शन डी 1885। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका आंसर हो जाएगा 1883 ईस्वी। अगला क्वेश्चन, भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ था? इसमें बताना है, भारत में विकेंद्रीकरण का आरंभ किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? ऑप्शन ए है लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन बी है लॉर्ड लीटन, ऑप्शन सी है लॉर्ड रिपन, और ऑप्शन डी है लॉर्ड मेयो। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड डफरिन के समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, और लॉर्ड लीटन वर्नाकुलर एक्ट लाए थे, और ये लॉर्ड मेयो के समय भारत में 1872 ईस्वी में जनगणना हुई थी, पहली जनगणना। अगला क्वेश्चन, रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेलवे बजट कब आरंभ हुआ था? ऑप्शन ए है 1925 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1929 ईस्वी में, और ऑप्शन सी 1858 ईस्वी में, और ऑप्शन डी है 1935 ईस्वी में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1925 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने एवं बसने की अनुमति मिली? ऑप्शन ए 1813 में, और ऑप्शन बी 1833 में, ऑप्शन सी 1853 में, और ऑप्शन डी 1858 में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। अगला क्वेश्चन, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है RC मजूमदार, और ऑप्शन बी है रमेश चंद्र दत्त, ऑप्शन सी है RG भंडारकर, और ऑप्शन डी है रजनी पान दत्त। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रमेश चंद्र दत्त। अगला क्वेश्चन,
भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए है 1809 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1913 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1916 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 1919 ईस्वी में। इसका आंसर है ऑप्शन बी 1913 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, अंग्रेज घुसपैठियों ने भारत के करघे को तोड़ डाला और चरखे को नष्ट कर दिया, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए है ई थॉमसन, ऑप्शन बी है डी.टी. गैराट, ऑप्शन सी है हेराल्ड लास्की और ऑप्शन डी है कार्ल मार्क्स। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स। अगला क्वेश्चन, दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा किए गए किस कार्य को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी थी? ऑप्शन ए है भारतीय परंपरागत उद्योगों का विनाश और ऑप्शन बी है सभी उच्च पदों पर अंग्रेजों की भर्ती और ऑप्शन सी है धन के निकास और ऑप्शन डी है नीलहरों द्वारा भारतीयों के साथ किए गए व्यवहार। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी धन का निकास। अगला क्वेश्चन है, यह कथन भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं किसका है? ऑप्शन ए है एम.जी. रानाडे और ऑप्शन बी है रमेश चंद्र दत्त और ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इसमें बताना है कि किसने कहा था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रमेश चंद्र दत्त। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का लेखक है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थविदों में शामिल हैं। ऑप्शन ए है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी आर.सी. दत्त, ऑप्शन सी एम.जी. रानाडे, ऑप्शन डी डी.एन. गाडगिल और ऑप्शन पाँचवा है गोपाल कृष्ण गोखले और छठवां है के.टी. शाह। इसका आंसर हो जाएगा डी इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन, सर थॉमस हॉलैंड के सभापतित्व में भारतीय औद्योगिक आयोग का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1911 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1913 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1916 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 1923 ईस्वी में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1911 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, पहला औद्योगिक सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए है 1903 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1905 ईस्वी में और ऑप्शन सी है 1907 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 1909 ईस्वी में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1907 ईस्वी में। 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ था और 1907 में वो भी हुआ था कांग्रेस का सूरत में अधिवेशन और ये 1909 में पार्लियामेंट सुधार किया गया था। अगला क्वेश्चन, 1925 में सरकार द्वारा गठित भारतीय आर्थिक जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है एनी मर्चेंट, ऑप्शन बी है टी.सी. गोस्वामी, ऑप्शन सी है बी.पी. वाडिया और ऑप्शन डी एम विश्वेश्वरैया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बी.पी. वाडिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत के अंग्रेजी उपनिवेश नियंत्रण की आलोचना में अन ब्रिटिश पदावली का उपयोग किया था? ऑप्शन ए है आनंद मोहन बोस, ऑप्शन बी है बदरुद्दीन तैयब जी, ऑप्शन सी है दादा भाई नौरोजी और ऑप्शन डी है फिरोज शाह मेहता। इसका आंसर हो जाएगा
ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी। बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। और फिरोज शाह मेहता बॉम्बे क्रॉनिकल की स्थापना की थी। और आनंद मोहन बोस हिंद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी? ऑप्शन ए है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी है लॉर्ड वेलेजली और ऑप्शन डी है लॉर्ड लीटन। इसका आंसर है ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी। अगला क्वेश्चन, आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था। ऑप्शन ए है भारतीय हस्तशिल्पों के निर्यात में वृद्धि, ऑप्शन बी है भारतीयों के स्वामित्व वाले कारखानों की संख्या में वृद्धि और ऑप्शन सी है भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण और ऑप्शन डी है नगरीय जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। अगला क्वेश्चन, 1813 से पहले ब्रिटिश द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उपाय भारतीयों का आर्थिक रूप से शोषण करने के लिए नहीं अपनाया गया? ऑप्शन ए है जहां भी संभव हो कच्चे माल के व्यापार पर एकाधिकार करना और उन्हें ऊंची दरों पर बेचना और ऑप्शन बी है भारतीय कारीगरों को नियत मात्रा में और नियत कीमत पर गुणवत्ता के उत्पादित करने के लिए बाध्य करना और ऑप्शन सी है भारतीय व्यापारियों का किसी भी तरीके से प्रतियोगिता से निष्कासन और ऑप्शन डी है मुक्त व्यापार नीति। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मुक्त व्यापार नीति। अगला क्वेश्चन है दादा भाई नौरोजी द्वारा उनकी कृति पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रस्तुत किए गए अपवाहन सिद्धांत शब्द को निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सुमेलित रूप से परिभाषित करता है? ऑप्शन ए है कि भारत की राष्ट्रीय संपत्ति या कुल वार्षिक उत्पाद का एक हिस्सा ब्रिटेन को निर्यात किया जा रहा था जिसके लिए भारत को कोई महत्वपूर्ण प्रतिफल नहीं मिलता था और ऑप्शन बी है कि भारत के संसाधनों का ब्रिटेन के हित में उपयोग किया जा रहा था। ऑप्शन सी है कि ब्रिटिश उद्योगपतियों का साम्राज्यिक शक्ति के संरक्षण के अधीन भारत में निवेश करने के अवसर दिए जा रहे थे और ऑप्शन डी है कि ब्रिटिश वस्तुएं भारत में आयातित की जा रही थी जिससे देश दिनों दिन अधिकाधिक गरीब होता जा रहा था। इसका आंसर बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है भारत में उपनिवेशी शासनकाल में होम चार्जेज भारत से संबंधित दोहन का महत्वपूर्ण अंग था। निम्नलिखित में से कौन सी निधि होम चार्जेज की संगठन थी? ऑप्शन पहला है लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि और दूसरा है भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि और तीसरा है भारत के बाहर हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई गई निधि। इसमें बताना है कि कौन सा सही है। इसका सही हो जाएगा तीनों, यहाँ 3 हो जाएगा। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा 1 2 3। अगला क्वेश्चन है किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की? ऑप्शन ए है ईस्टर्न रेलवे, ऑप्शन बी अवध तिरहुत रेलवे और ऑप्शन ये बी है और ये सी और ऑप्शन सी है मद्रास रेलवे और ऑप्शन डी है ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। अगला क्वेश्चन रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला है किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, और दूसरा है सरकार रैयत को पट्टे देती थी, और तीसरा है कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। तो रैयत मतलब किसान होता है, तो पहला ऑप्शन तो सही है, और ये भी सही है, सरकार रैयत को पट्टे देती थी, और दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1 2 3 तीनों सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन थी। पहला है उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है, और दूसरा है उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों की व्याख्या की और भारतीयों में आत्मविश्वास जगाया, और तीसरा है ऑप्शन तीसरा है उन्होंने सभी सामाजिक बुराइयों के निराकरण की आवश्यकता पर सर्वोपरि जोर दिया। और इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल पहला। अगला क्वेश्चन, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया था। ऑप्शन ए है 1793 के चार्टर एक्ट द्वारा, ऑप्शन बी है 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा, और ऑप्शन सी है 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा, और ऑप्शन डी है 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। आज की क्लास इतना ही, और आगे पढ़ाएंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।